हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। जिस कानून पर आपको पूरा विश्वास होता है, जिस कानून से आप पूरी उम्मीद लगाते हैं कि शायद अगर कुछ हमारे साथ गलत होता है तो शायद जो कानून है वो हमें उस गलत के बदले में न्याय जरूर दिलाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब वो कानून आपको न्याय देने में असफल हो जाए, फेल हो जाए? तो फिर कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने आप ही न्याय लेने के लिए हथियार उठा लेते हैं और फिर अपने आप ही न्याय पा लेते हैं। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, उसमें दोस्तों एक दादी है जो अपने दो पोतों से पूरे 30-32 साल तक यही बताती रहती है कि तुम्हें अपने पिता की मौत का बदला लेना है। अब दोस्तों, आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई? कौन है वो दादी और कौन है वो दो पोते और कौन है वो व्यक्ति जिसकी मौत का इन दो पोतों को बदला लेना था? आज की इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। जब आपको इस घटना के बारे में पता चलेगा और आपको ये घटना के लिंक कहां कहां हैं और कैसे कैसे हैं, जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आपकी रूह 100% कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर पड़ जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। आइए दोस्तों, मैं आज की इस घटना को आपको बताने के लिए लेकर चलता हूं आपको राजस्थान के एक शहर अजमेर में। अजमेर में 1992 में एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ था। उस स्कैंडल में अजमेर के ही एक बहुत फेमस गर्ल्स कॉलेज की 100-200 लड़कियों के साथ रेप हुआ था, उनके साथ बलात्कार हुआ था। असल में कुछ कड़ी ऐसी जोड़ी गई थी कि सबसे शुरू में एक लड़की का रेप होता है और उस लड़की से बोला जाता है कि हमने तुम्हारी न्यूड पिक्स बना ली हैं, यानी नंगी तस्वीरें खींच ली हैं, तुम्हारी वीडियो बना ली है, अब तुम्हें अपनी दूसरी सहेली को लाना पड़ेगा। उसकी दूसरी सहेली को वो लेके आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इसी कड़ी दर कड़ी वहां पर कम से कम 300 लड़कियों के साथ ये दोस्तों दुष्कर्म किया जाता है। उनमें से जो 90% लड़कियां थी वो अच्छे परिवारों की थी, मालदार और हस्तीदार परिवारों की थी। इसीलिए उनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो बेइज्जती के डर के मारे चुपचाप अपने घर में बैठ जाती हैं। और दोस्तों, उनमें से बहुत सारी लड़कियों ने तो आत्महत्या तक कर ली थी क्योंकि वो इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहती थी। उनके माँ बाप का काफी अच्छा नाम था, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा हुआ तो वो अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिलाना चाह रही थी। लेकिन दोस्तों, उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी निकल कर आती हैं जो बहादुर बनती हैं और पुलिस थाने में जाकर अपनी सारी आप बीती वो पुलिस वालों को बता देती है, और पुलिस वालों को बताती हैं प्लस कुछ पत्रकारों को भी बताती हैं। और जब दुनिया को इस मामले का पता चलता है तो पूरा हिंदुस्तान उस घटना से दोस्तों कांप जाता है। जब वो वहां पर पुलिस वाले और पत्रकारों से बताती हैं तो दोस्तों, इन पत्रकारों में एक व्यक्ति था, यानी एक पत्रकार था, जिस पत्रकार का नाम था मदन सिंह। और दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वो इस मदन सिंह के ही इर्द गिर्द घूमने वाली है। असल में मदन सिंह को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह एक अखबार चलाता था और उस अखबार का नाम था लहरों की बरखा। लहरों की बरखा नाम के इस अखबार में उसने उस घटना का पूरा पर्दाफाश कर दिया और उसने एक सीरीज चलाई। असल में उसका जो अखबार था वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में आता था, काला और सफेद फॉर्मेट में, कलर फॉर्मेट में उसका अखबार उस समय पर नहीं आता था। तो वो पूरी 75 दिनों की एक सीरीज चलाता है, यानी अपने अखबार पर एक 75 सीरीज चलाता है। और जब उसकी 76वीं सीरीज आने वाली थी तो उसके पहले ही वो ऐलान कर देता है कि अब जो मेरा अखबार है वो कलर फॉर्मेट में आएगा और आने वाली 76वीं किस्त में, यानी 76वीं सीरीज में जो मैं करने वाला हूं इस घटना का, यानी इस अजमेर वाले सेक्स स्कैंडल का जो मैं पर्दाफाश करने वाला हूं वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। जब मदन सिंह अपनी 76वीं किस्त का ऐलान करते हैं कि मेरी 76वीं किस्त आने वाली है, वो जो दिन था दोस्तों वो था 4 सितंबर 1992। उसी रात को जब मदन सिंह अपने स्कूटर से घर लौट रहा था तो रास्ते में वो पेट्रोल भरवाने के लिए स्कूटर को एक पेट्रोल पंप के पास जाता है। वहां पर उस पर कुछ लोगों ने, यानी कुछ लोग गाड़ी में आए थे, एम्बेसडर गाड़ी में आए थे, और उस पर हमला कर दिया, गोलियों से हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए जो मदन सिंह था वो एक नाले में कूद गया और वहां पर उसकी जान बच गई। फिर दोस्तों, उसे आनंद फानंद में अच्छी खासी पुलिस की सिक्योरिटी में एक हॉस्पिटल ले जाया गया और उस हॉस्पिटल का नाम था JLN हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, काफी दिन तक इलाज चला। जब उसका इलाज चल रहा था तो वहां पर उसकी देखरेख के लिए उसकी मां थी, और दोस्तों उसकी मां का नाम था घिसी कंवर। घिसी कंवर उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन तभी 4-5 दिन के बाद ही
4-5 लोग उस हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं और यहां पर मदन सिंह को दोबारा से आकर गोलियां मार दी जाती हैं। 3-4 दिन उसका इलाज चलता है और वहां पर दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहां पर जो इसका चश्मदीद गवाह है वो घिसी कंवर यानी मदन सिंह की मां इन सभी लोगों को उन्हें मारते हुए देख लेती है। अब दोस्तों यहां पर जब वो गवाही देती है तो यहां पर वो 3-4 लोगों का नाम लेती है। उनमें से कुछ कांग्रेस के विधायक होते हैं और एक पुराना पार्षद होता है और उस पार्षद का नाम होता है सवाई सिंह। सवाई सिंह और कांग्रेस के कुछ विधायकों के खिलाफ जो रिपोर्ट होती है वो 302 के तहत होती है और उनको आखिर में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनको दोस्तों जेल भी हो जाती है। उन्हें जेल होने के बाद वो धीरे धीरे करके जमानत पर छूट जाते हैं। उनके खिलाफ कोई ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि जितने भी चीजें थी, सबसे पहली बात तो ये हो सकती है कि वो लोग रसूखदार थे, नेता थे, इस नेता वाली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और दूसरा जो कोर्ट जजेस सभी ने जो फैसला दिया था वो उन्हीं के पक्ष में दिया था। कोई भी फैसला घिसी कंवर के पक्ष में नहीं आया था। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत ज्यादा रोचक बात है, इंटरेस्टिंग बात है और वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मदन सिंह की मौत के समय पर उसके 2 बेटे थे। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था धर्म प्रताप और जिसकी उम्र थी 8 साल और छोटे बेटे का नाम था सूर्य प्रताप जिसकी उम्र थी पूरे 7 साल। यहां पर जब वो अपनी दादी से बातचीत किया करते थे यानी इस घटना के बाद, तो इस घटना के बाद घिसी कंवर इनकी दादी हमेशा उनसे कहा करती थी कि अगर तुम्हारे पिता की मौत को न्याय नहीं मिलता यानी उसके जो हत्यारे हैं अगर उनको जेल नहीं होती, फांसी नहीं होती, उम्र कैद नहीं होती तो तुम्हें उनसे बदला लेना है यानी तुम्हें सवाई सिंह को मारकर बदला लेना है। दोस्तों अब इस बदले की आग में धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप रात दिन जलते रहते हैं। जब सूर्य प्रताप 18 साल का होता है तो वो अपने भाई धर्म प्रताप के साथ एक व्यक्ति पर हमला कर देता है जो उसके पिता की हत्या में आरोपी था और दोस्तों उस व्यक्ति का नाम था शिवहरे। वो शिवहरे पर हमला करता है और उसके हाथ पैरों को तोड़ देता है, उसे बहुत ज्यादा मारता है। उसका फिर इलाज चलता है और 5-6 दिन के बाद ही दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। एक दिन समय पाकर सूर्य प्रताप अपने भाई धर्म प्रताप के साथ हमला कर देता है सवाई सिंह पर। उस समय पर सवाई सिंह के साथ में एक व्यक्ति और भी था जिसका नाम था राजकुमार जयपाल। अजमेर के रीजनल कॉलेज के सामने वो इन पर गोलियों से हमला कर देता है लेकिन यहां पर वो लोग बच जाते हैं। धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप दोनों को यहां पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनको जेल भी हो जाती है लेकिन कुछ ही दिन बाद वो जमानत पर छूट जाते हैं। अब जो सवाई सिंह था उसने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी क्योंकि वो समझ चुका था कि जो मदन सिंह के बच्चे हैं सूर्य प्रताप और धर्म प्रताप वो अपने पिता की मौत का बदला 100% लेंगे। अब दोस्तों धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप के दिमाग में कहीं ना कहीं यही चल रहा था कि उन्हें जैसे तैसे अपने पिता की मौत का बदला लेना है। अब दोस्तों बदले की आग में जलते जलते धर्म प्रताप और सूर्य प्रताप को पूरे 30 साल हो चुके थे। 2023 भी आ जाता है और 2023 में 15 जनवरी को सवाई सिंह यानी जो हत्या का मेन आरोपी है, मदन सिंह की हत्या का जो मेन आरोपी है सवाई सिंह, उसके बेटे की शादी होने वाली है। अब जब वो शादी होने वाली है तो वो अपने बेटे की शादी के जो कार्ड है उन्हें बांट रहा था। कार्ड बांटते बांटते वो नागौर में एक गांव पड़ता है और उस गांव का नाम है पीही। जब वो नागौर के पीही से वापस आ रहा था तो एक रिजॉर्ट में कुछ देर के लिए सस्ताने के लिए बैठ जाता है। अचानक दोस्तों उस पर वहां 4 लोग हमला कर देते हैं, गोलियां ताबड़तोड़ चला देते हैं और इस गोलियों में यहां पर जो सबसे ज्यादा गोलियां मारी जाती हैं वो सवाई सिंह को ही मारी जाती हैं। हमलावर पूरे 4 आए थे लेकिन 3 हमलावर वहां से भाग जाते हैं, गोलियां चलाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जो एक हमलावर होता है वो वहीं पर रुक जाता है, वो अपना हेलमेट उतारता है और वो वहां पर चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है कि हमने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। 30 साल बाद लिया है लेकिन मैंने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। दोस्तों ये हेलमेट उतारने वाला व्यक्ति और कोई नहीं था बल्कि मदन सिंह का छोटा लड़का सूर्य प्रताप सिंह ही था। अब सूर्य प्रताप को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, सवाई सिंह की मौत भी हो चुकी है और हो सकता है कि धर्म प्रताप सिंह को भी जेल हो जाए, सूर्य प्रताप को भी जेल हो जाए। अगर पुलिस ने उस समय पर सही एक्शन लिया होता, मदन सिंह के हत्यारों को अगर जेल होती या उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो शायद यहां पर सूर्य प्रताप और धर्म प्रताप 2 क्रिमिनल ना बनते। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड
एंड टेक केयर।